और दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मिक नमक के विषय में। मित्रों, जैसे कि हम खाना बनाते हैं और उसमें यदि नमक ना हो तो हमारा वो खाना बेस्वाद का हो जाता है। कोई भी व्यक्ति फीका भोजन नहीं खा सकता। उस नमक उसमें नमक डाला जाता है ताकि उसमें स्वाद बरकरार रहे। लेकिन क्या हो अगर उस नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए, तो हम क्या करें? क्या हम उस नमक को भोजन में डालेंगे जो ख़राब हो चुका है, जिसका स्वाद ख़राब हो चुका है? अगर हमने डाल दिया तो हमारा भोजन कैसा रह जाएगा? उसी तरह से हमारे इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए, प्रत्येक जीव की भौतिक शरीर को चलाने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। हर धर्म में, हर धर्म के ग्रंथ में आत्मा और शरीर के विषय में पूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आत्मा नहीं हो तो ये शरीर किसी काम का नहीं, सिर्फ एक मिट्टी की ढेर मात्र है। और इसको चलाने के लिए आत्मा इसमें डाली जाती है, और आत्मा के द्वारा जब आत्मा शरीर में आ जाती है तब आत्मा इस शरीर के माध्यम से निम्न कार्य करती है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म वो अपने करती है, और जैसे भी वो कर्म करती है उसी तरह से वो स्वर्ग, नरक व ईश्वरीय लोक में जाती है, स्थान ग्रहण करती है। और पुनर्जीवन, अगर उसे जीवन भी प्राप्त होता है तो उसके कर्म अनुसार ही उसे ये जीवन प्राप्त होता है। और अगर आत्मा जो है आत्मा जो है शरीर में आ जाती है, अपने कर्म करती है, लेकिन क्या हो वो आत्मा रूपी जो नमक है, यानी ये हमारा जो शरीर है ये एक भोजन की भांति है, और आत्मा उस भोजन में नमक का कार्य करती है। और अगर क्या हो यदि हमारी आत्मा ही दूषित हो जाए, हमारी आत्मा ही यदि खराब हो जाए, तो फिर हमारा ये शरीर है, शरीर रूपी भोजन है, वो कैसा रहेगा? इसमें स्वाद रहेगा? हमारे किस काम का रहेगा? ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो आत्मा रूपी जो देह का नमक है ये खराब ना हो। इसके लिए हमें अच्छे बुरे का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, नैतिक कर्म करने चाहिए, ईश्वर के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करना चाहिए। कभी किसी जीव के साथ गलत नहीं करना चाहिए। सब प्राणियों में जान है, सब प्राणी परमात्मा की देन है, सभी हमारे भाई बंधु ही हैं। हमें ये जो है धारणा रखनी चाहिए, और सभी जीवों से प्यार करना चाहिए। अपनी आत्मा को दूषित नहीं करना चाहिए। हम जो भी गलत कार्य करते हैं इस भौतिक देह के माध्यम से, और जब हमारा अंत समय आता है तो हमारी भौतिक देह तो यहीं रह जाती है, लेकिन जो कर्मों का जो दंड भोगती है वो आत्मा होती है। हर धर्म ग्रंथ में स्वर्ग नरक की अवधारणा तो है ही। अच्छे कर्म वाली आत्मा उच्च लोक में जाती हैं, ईश्वरीय लोक में जाती हैं, स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। लेकिन जिन्होंने इस भौतिक देह में रह के बुरे कर्म करे होते हैं, वो नरक में तड़पती हैं, जलती हैं, सताई जाती हैं। और जो भी शरीर के माध्यम से उन्होंने कार्य करा होता है उसे उस हिसाब से दंड मिलता है, अथवा अच्छे कार्य करे होते हैं तो उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। तो हम कैसे भूल जाते हैं कि हम गलत काम करते समय सब कुछ भूल जाते हैं। हम सिर्फ आज को देखते हैं, उस भौतिक देह को देखते हैं। लेकिन भौतिक देह को देखने से सच्चाई ख़त्म नहीं हो जाती। आप लोग शमशान जाएं, कब्रिस्तान जाएं, वहाँ आपको जीवन की सच्चाई पता चल जाएगी। वो व्यक्ति भी वहाँ आता है जो राजा होता है, वो व्यक्ति भी वहाँ आता है जो रंक होता है। आखिर में मंजिल प्रत्येक जीव की एक कब्रिस्तान या फिर शमशान ही होते हैं। तो फिर क्यों हम भौतिक संसाधनों के पीछे भागते हैं, दूसरे के साथ गलत करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ, मेहनत करें, अपना जीवन स्तर ऊंचा करें, लेकिन किसी बेगुनाह के साथ गलत करके नहीं। चाहे वो एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, हमें किसी के साथ गलत करने का हक किसने दिया? क्या हमें ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, गुरु ने, किसने ये हक दिया कि हम किसी जीव के साथ गलत करें? एक चींटी के साथ भी हम गलत करें? क्या हम किसी को जीवन दे सकते हैं? यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हम किस हक से किसी का जीवन छीन लेते हैं, किस हक से जीवन ले लेते हैं?
तो हमें यही सोचना चाहिए कि जब हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेने का भी हक नहीं है। जीवन केवल परमात्मा देता है और वही छीन सकता है इस जीवन को, क्योंकि उसने दिया है, हमने जीवन नहीं दिया किसी को। इसलिए प्रत्येक जीव को, प्रत्येक इंसान को कम से कम ये बात अपने बांध लेनी चाहिए गांठ में कि हम किसी के साथ बुरा ना करें, हम अपनी आत्मा रूपी नमक को दूषित ना होने दें, क्योंकि यदि ये दूषित हो गया तो हमारा ये शरीर है, ये किसी काम का नहीं रह जाता, ये भोजन व्यर्थ है। और नमक तो हट जाना है एक ना एक दिन, वो तो दूसरे उसमें यात्रा में चले जाना है और ये भौतिक देह जल जाएगी, लेकिन वो आत्मा हमारी कष्ट भोगती रहेगी, कई युगों तक भी भोग सकती है। कई योनियों में हमारी आत्मा जा सकती है, भूत प्रेत पिशाच जिन्न चुड़ैल ये सब बन जाते हैं। जिन धर्मों में ये अवधारणा है कि दूसरा जन्म नहीं होता, लेकिन भूत प्रेत पिशाच जिन्न आदि की जो है धारणा तो उनमें भी है कि मृतक व्यक्ति वो बन जाता है। तो ये चीज़, ये भी एक योनियाँ है, ये भी एक जन्म है जो इस भौतिक देह के बाद आत्मा को मिलता है उसके कर्म के अनुसार। तो वो क्यों जो है अपनी जो है प्रियजन को या खुद भी इस तरह से कार्य करें या करने दें जो किसी को दुख पहुंचाए और आगे अपने परमात्मा की नज़र में वो नीचा हो। तो नेक कर्म करें, अच्छे कर्म करें, ताकि हमारी आत्मा अच्छी रहे। मित्रों, अगर आपको किसी तरह के कोई हीलिंग चाहिए, आपके जीवन में कोई समस्या है, छोटी मोटी समस्या है, तो आप जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ